भास और विलास नामक तपस्वियों के वृतांत का आरंभ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राजीव नयन राम, ये मेरा है, ये मैं हूं। इस प्रकार के अभिमान को त्याग कर मन से ही विवेक पूर्वक विचार द्वारा संकल्पात्मक मन का छेदन करके यदि परमात्मा का साक्षात्कार ना किया जाए तो चित्रलिखित सूर्य के सदृश मिथ्या होते हुए भी इस जगत दुख का कभी नाश नहीं होता। प्रत्युत महासागर की तरह विस्तार वाली एवं दुखदायिनी संसार रूपी विपत्ति अनंत हो जाती है। इस विषय में सह पर्वत के शिखर पर रहने वाले भास और विलास नामक दो मित्रों के संवाद रूप में प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। वे सह पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा निर्मल जल से पूर्ण बहुसंख्यक झरनों से सुशोभित है। उसके ऊपरी भाग में देवता निवास करते हैं। तलहटी में मनुष्यों ने अपना आवास स्थान बना रखा है और पृथ्वी के अंदर का हिस्सा नागों से भरा रहता है। उसकी कंदराओं में सिद्धों का निवास स्थान है। भीतरी भाग में नाना प्रकार की खाने हैं। उसके शिखरों पर उगे हुए चंदन वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं और चोटियों पर सिंग दहाड़ते रहते हैं। उसी सह पर्वत के उत्तर तटवर्ती शिखर पर जहां फलों के भार से झुके हुए वृक्ष सुशोभित थे, महर्षि अत्रि का अत्यंत शोभाशाली विशाल आश्रम है। वह आश्रम सिद्धों के श्रम का अपहरण करने वाला ब्रह्मलोक के समान उत्कृष्ट स्वर्ग तुल्य रमणीय और शिव जी के नगर कैलाश के समान शोभा संपन्न है। उसी विशाल आश्रम में शुक्र और बृहस्पति नाम के दो तपस्वी रहते थे, जो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले शुक्र और बृहस्पति के समान शास्त्रों की ज्ञाता थे। कुछ समय बाद एक ही स्थान में रहने वाले उन दोनों तपस्वियों के पवित्र शरीर वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे विलास और भास। वे दोनों बालक उस आश्रम में पिताओं द्वारा लगाए गए लता वृक्षों के लंबे लंबे पल्लवों की तरह क्रमशः बढ़ने लगे। वे दोनों मित्र थे। उनके मन में एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह था, जिससे वे परस्पर प्रेम रखते थे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों का मन समान होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही मन ने दो भागों में विभक्त होकर दो शरीर धारण कर लिए हैं। इस तरह वहां रहते हुए उन दोनों ने थोड़े ही समय में बचपन को लांघकर युवावस्था में प्रवेश किया। तदनंतर जैसे दो पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़कर अन्यत्र चले जाए, उसी तरह उनके वे दोनों पिता शुक्र और बृहस्पति बुढ़ापे से दुखी हो शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। पिताओं की मृत्यु हो जाने पर उन दोनों का मुख जल से निकाले गए कमल की तरह दीन हो गया, शरीर संतप्त हो गया और उत्साह जाता रहा। वे व्यथा से अभिभूत हो गए। तदनंतर वे पिताओं की और दैहिक क्रिया संपन्न करके शोक जनित करुणापूर्ण आर्तवाणी से विलाप करने लगे।